हेलो एवरीवन, माय नेम इज समीक्षा। आज हम देखेंगे केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट 2। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? जिसमें रेट कभी भी चेंज नहीं होता कंसंट्रेशन चेंज करने पे। मान लो कोई रिएक्शन है, जब हम उसकी कंसंट्रेशन को डबल कर दें फिर भी उसके रेट पे कोई भी चेंज ना पड़े, वो होता है हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये हमारी एक रिवर्स हेबर प्रोसेस है जो कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। तो इसमें क्या होता है कि अमोनिया या फिर इस साइड की कितनी बार भी तुम कंसंट्रेशन चेंज कर दो, जिस रेट से ये रिएक्शन हो रही थी उसी रेट से हर बार होगी। ठीक है, तो जैसे हमारा ये फॉर्मेट होता है, कोई रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चेंज होगा, तो टाइम जीरो पे अभी ये इनिशियली ए है और यहाँ पे जीरो कुछ नहीं बना, अभी टाइम जीरो है। कुछ टाइम बाद जितना यहाँ पे घटेगा उतना यहाँ पे बनेगा। ठीक है, इन ध्यान रखने के लिए हमें क्या करना है, इन दोनों का टोटल हमेशा ए आना चाहिए। ए माइनस एक्स प्लस एक्स हमेशा ए आना चाहिए। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। तो ऊपर से जो भी हमारी इक्वेशन होती है उसका रेट लिखने का ये फॉर्मेट होता है हमारे पास, रेट लो एक्सप्रेशन से। रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट ए की कंसंट्रेशन की पावर एन। अब यहाँ एन क्या है? जीरो ऑर्डर, तो यहाँ मैं इसकी वैल्यू क्या रख दूंगी? जीरो, कि ए टू द पावर जीरो। किसी की भी पावर जीरो कितना होता है? वन। तो यहाँ रेट की वैल्यू आ गई के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो हमें ध्यान रखना है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट होता है वो रेट कांस्टेंट के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने दो बातें देखी। अगर मैं ग्राफ बनाऊं रेट और कंसंट्रेशन के बीच में, तो ये रेट कंसंट्रेशन के साथ कभी भी रेट चेंज नहीं होता, या हम दूसरे तरीके से देखिए तो टाइम चेंज होता रहता है लेकिन रेट जो होता है वो फिक्स रहता है। तो यहाँ पे मेन चीज क्या है कि रेट चेंज नहीं होता, चाहे हम उसकी कंसंट्रेशन चेंज कर दें चाहे टाइम बीतता रहे। ठीक है, तो इस टाइप से अब हम इसकी देखेंगे इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। ठीक है, ये था हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो हम देखेंगे इसका जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लो। ठीक है, तो जैसे हमारी रिएक्शन होती है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, तो इसको लिखने के हमने दो फॉर्मेट देखे थे। रेट को लिखने के दो फॉर्मेट थे, एक तो रेट कांस्टेंट और यहाँ जो भी रिएक्टेंट होता है उसकी पावर जो भी ऑर्डर होता है, और दूसरा क्या लिखा था? माइनस डी आर बाई डी टी। यहाँ पे जो होता है उस फॉर्मेट में लिखते हैं। तो हमें ये दो फॉर्मेट पता है, तो हम इस दो फॉर्मेट से हम इसका इंटीग्रेटेड रेट लो निकालेंगे। इसकी पावर जीरो, तो ये क्या हो गया? वन। तो यहाँ क्या बचा? के इक्वल्स टू ये क्या है? डी आर बाई डी टी। ठीक है, तो मैं इसको और कैसे लिख सकती हूँ सही ढंग से अगर मुझे लिखना हो तो? डी आर इज इक्वल टू के डी टी, मतलब ये डी टी मैं इसके साथ ले गई। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? माइनस डी आर के डी टी ये कर दिया। जैसे ये फॉर्मेट में आ गया, दोनों साइड क्या कर दो? इंटीग्रेशन कर दो। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड। ठीक है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन लगा देंगे, तो हो जाएगा डी आर और यहाँ इंटीग्रेशन के हमारा क्या है? रेट कांस्टेंट। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता, उसको पहले बाहर निकाल दो और यहाँ क्या हो जाएगा हमारा? डी टी। ठीक है, तो यहाँ हमारा टाइम क्या होता है? जीरो से लेकर टी तक, और यहाँ हमारी कंसंट्रेशन क्या होती है? जीरो से लेकर आर तक। ठीक है, इनिशियल और फाइनल। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल आउट हो जाता है, और जब इसको मैं और कैसे लिख सकती हूँ? अब इसके बाद मैं यहाँ लिख रही हूँ आर क्या हो गया यहाँ मेरा? माइनस आर जो चल रहा है वो मेरा चल रहा है जीरो से आर तक, और दूसरी साइड के। इधर भी इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कट गया, तो क्या बच गया? टी इसकी पावर जीरो से टी। इसके बाद हम क्या करते हैं? ऊपर वाली वैल्यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं, तो यहाँ आंसर आएगा माइनस आर ही आएगा, और इस साइड क्या आ जाएगा हमारा? के टी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसको मैं लिख सकती हूँ आर इज इक्वल टू माइनस के टी। ठीक है, और साथ में जब इंटीग्रेशन होता है तो एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है। ठीक है, अब इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, एक बार देख लो, नोट कर लो। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम इसके बाद कर रहे हैं सारा। ठीक है, इसके बाद यहाँ तक पहुंचे हम। इसके बाद ये जो इंटीग्रेशन है इसकी वैल्यू निकाल के लानी है, तो इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए मुझे टाइम जीरो पे जो मेरी कंसंट्रेशन है उसको इनिशियल कंसंट्रेशन रखना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वाले जो ये वाली इक्वेशन है इसमें क्या कर दो? आर को आर नोट पुट कर दो और टी को जीरो पुट कर दो। ठीक है, आर को आर नोट रखूंगी तो क्या बन जाएगा? आर नोट इज इक्वल टू
माइनस के इंटू टाइम को रखना है 0 प्लस आई, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आर नॉट की वैल्यू क्या आ गई आई, तो ये क्या आ गई मेरी आई की वैल्यू। इस आई की वैल्यू को मैं वापस से इस इक्वेशन में पुट कर दूंगी, तो मेरा आंसर आएगा आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट। ये हमारी है फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड इक्वेशन, इसे हम बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन मैंने तुम्हें ग्राफ की एक वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ जैसा नहीं दिख रहा, ठीक है। तो इसमें हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ। तो इसका प्लॉट कैसे बनेगा, अगर मुझे कंसंट्रेशन के साथ, इसको ऐसे कर दो, अगर मुझे कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का प्लॉट बनाना है, तो ये मेरा y एक्सिस, टाइम मेरा x एक्सिस, तो मेरी स्लोप कैसी है माइनस के, माइनस मतलब डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग स्लोप कैसे बनेगी ऐसे। तो ये जो स्लोप, ये वाली क्या है मेरी स्लोप, तो स्लोप की वैल्यू क्या है मेरी माइनस के, ये हो गया मेरा टाइम, और ये क्या होता है सी मतलब इंटरसेप्ट, तो ये मेरा हो जाएगा आर नॉट, ठीक है। तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक स्टार्टिंग में हमने क्या देखा था कि जो रेट था इसमें वो रेट कांस्टेंट के इक्वल है। तो एक ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तीन जो चीजें हैं वो हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ये तीनों ही बहुत काम आते हैं, ये न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करने में ये भी, और ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसी तरीके से तो यहाँ हम फर्स्ट ऑर्डर पे जाने से पहले इसका एक छोटा सा एक टॉपिक और रह गया, वो देख लेते हैं जीरो ऑर्डर का। अब हम निकालेंगे हाफ लाइफ, ठीक है। इस हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है कि मतलब मेरी जो रिएक्शन है वो 50% कंप्लीट हो गई है, वो टाइम, इसको क्या कहेंगे हाफ लाइफ टाइम, ठीक है। वो टाइम जिस पे मेरी रिएक्शन जो होती है वो हाफ कंप्लीट हो चुकी है, 50% कंप्लीट होगी, 50% रह गई, ठीक है। मतलब मेरा जो टाइम है वो टाइम हाफ हो गया, और जो मेरी कंसंट्रेशन मान लेके चले हो तुम, वो मेरी इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब आधी यूज हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और हमने मेन वहाँ पे क्या फॉर्मूला देखा था कि R इज इक्वल टू आर नॉट माइनस के टी, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, जहाँ R है वहाँ R नॉट बाई 2 पुट कर दो, T को T हाफ पुट कर दो इसी इक्वेशन में, तो हमारा एक नया फॉर्मूला निकल के आएगा। R को पुट कर दो R नॉट बाई 2, ये R नॉट का R नॉट रहने दो, और T की जगह कर दो T हाफ, ठीक है। तो R नॉट इसको इधर ले आओ, R नॉट -2 में से R नॉट माइनस कर दो इज इक्वल टू माइनस के टी हाफ, तो चल रहा है, इसको इधर ले आया, तो क्या बचा है यहाँ पे, यहाँ लिख रही हूँ मैं माइनस आर नॉट बाय 2, ठीक है। इसमें से 1 माइनस कर दिया ना 1/2, तो माइनस 1/2 बच गया, इधर है माइनस के टी, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, टी हाफ, ये क्या है हमारा टी हाफ, तो टी हाफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये नीचे आ जाएगा, तो टी हाफ की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी आर नॉट बाय 2k। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आ गया हाफ लाइफ टाइम का, आर नॉट बाई 2k। आर नॉट क्या है हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन, ये है मेरा रेट कांस्टेंट, और टी हाफ है मेरा हाफ लाइफ टाइम, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन में कह दूं कि कंप्लीट हो गया टाइम मतलब फुल लाइफ टाइम मतलब, ठीक है, तो मेरा टी जो हो गया वो 100% कंप्लीट हो गया, तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा आर नॉट बाई के, ठीक है, ये 2 कट जाएगा। और अगर मैं कह दूं T 25 निकाल दूं मतलब मेरा 75% कंप्लीट हो गया, तो उसमें मेरा आंसर आ जाएगा R नॉट बाय 4k, ठीक है। 2k k 4k, तो मेनली तुम्हें ध्यान रखना है हाफ लाइफ टाइम, ये एक्स्ट्रा में ध्यान रख सकते हो अगर छोटे मोटे न्यूमेरिकल में आ गया तो, ठीक है। तो ये था हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम। इसी तरीके से हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की रिएक्शन देखेंगे और साथ में उसका भी हाफ लाइफ टाइम देखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम आगे करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब हम क्या करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। सेम वही है, हम रिएक्टेंट से कोई प्रोडक्ट बनाएंगे, रेट को लिखने के 2 फॉर्मेट होते हैं, सिमिलरली वही काम करना है जो हमने जीरो ऑर्डर में किया था, ठीक है। तो यहाँ पे dr/dt kr1, यहाँ पे ऑर्डर कितना है 1, वहाँ कितना था 0, वहाँ 0 था तो ये हट गया था, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता।
लेकिन अब क्या होएगा, इसकी पावर 1 होगी तो ये रहेगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या करा, आर वाले को एक साइड रख लिया, के डी टी जैसे उसमें के डी टी ले गए थे उधर ले गए, उसके बाद क्या करा था, इंटीग्रेट कर दिया। जब नीचे कोई भी कंसंट्रेशन हो और उसके ऊपर उसका डेरिवेटिव हो, नीचे कोई टर्म हो और ऊपर उसका डेरिवेटिव हो, तो वहां लॉन आ जाता है, लॉग बेस ई को लॉन कहते हैं, ठीक है, वो आ जाता है। ये हो जाएगा के टी प्लस आई। अब इस आई की वैल्यू को निकालने के लिए क्या करते हैं, टाइम को 0 करते हैं और आर को आर नोट के इक्वल रखते हैं इस इक्वेशन में। तो आर को आर नोट रखो, टी को 0 हो गया, तो आई की वैल्यू आ गई मेरी लॉन आर नोट। अब ये जो आई की वैल्यू है मैं इसमें पुट करूंगी, तो ये मेरा क्या आंसर बनेगा, आई की वैल्यू को इसमें पुट कर दो, तो ये प्लस में क्या बन जाएगा, एल एन आर नोट, ठीक है। अब एल एन वाले को एक साथ ले आओ, तो ये हो जाएगा एल एन आर, इधर आके क्या हो जाएगा, एल एन आर नोट, ठीक है, माइनस में के टी। जब दो हमारी रिएक्शन, जब दो हमारे लोग, ये उसका फॉर्मूला है लॉन ए माइनस लॉन बी, तो ये हो जाएगा लॉन ए बाय बी, लॉन आर बाय आर नोट के इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस के टी, तो चल ही रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ तक पहुँच गए, ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, कहाँ तक पहुँच गए हम, एल एन आर बाय आर नोट इक्वल्स टू माइनस के टी, ठीक है। तो हमने क्या करना है, के को एक साइड ले जाओ, बाकी सबको दूसरी साइड ले जाओ। अब देखो यहाँ माइनस साइन है, इस माइनस साइन को हटाने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। तो मैं इसको क्या कर दूंगी, लॉन आर नॉट बाय आर कर दूंगी, ठीक है, इज इक्वल टू के टी, तो हमारा चल ही रहा है। तो के की वैल्यू क्या होगी, टी यहाँ पे आ जाएगा, के इज इक्वल टू 1 बाय टी लॉन आर नॉट बाय आर। तो तुम्हें ध्यान क्या रखना है, ऊपर इनिशियल है, नीचे फाइनल कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, ऊपर इनिशियल कंसंट्रेशन है, नीचे फाइनल कंसंट्रेशन है। तो ये हमारा एक बहुत अच्छा फॉर्मूला बन गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हमने ये वाला फॉर्मूला देखा है अभी, ठीक है, 1/t लॉन आर नॉट बाय आर। लेकिन जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं उसमें हम क्या करते हैं, इस लॉन को log बेस 10 में चेंज करते हैं, लॉन बेस ई को log बेस 10 में चेंज करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक नया फॉर्मूला हमारा आ जाएगा k 1/t 2.303 लॉन log में चेंज हो जाएगा, और ऊपर इनिशियल कंसंट्रेशन है, नीचे फाइनल कंसंट्रेशन है। तो ये हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। log निकालने की भी एक मैंने ट्रिक है, वो मैंने इस पे वीडियो बना रखी है, तो वो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से log वैल्यू को इजीली आप याद रख सकते हो। तो एक हमें फर्स्ट ऑर्डर का ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, दूसरा हमें ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे याद करो कि हमने जीरो ऑर्डर का क्या फॉर्मूला लर्न किया था, कि वहां पे क्या था, R इज इक्वल टू आर नॉट माइनस के टी, ठीक है। ये था हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, और ये है हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, ठीक है। जैसे हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ निकाली है, अब हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ देखेंगे, ठीक है। तो अभी इसका फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log आर नॉट बाय आर, यही करा है अभी हमने। तो हम हाफ लाइफ निकालने के लिए क्या करते हैं, अब हम क्या निकाल रहे हैं, हाफ लाइफ टाइम। तो इसमें हमें दो काम करना होता है, कि जो इनिशियल जो हमारी कंसंट्रेशन है उसको आर नॉट बाय 2 कर दो, और टाइम को टी हाफ कर दो, ठीक है। तो ये इधर ले जाओ, पहले तो टी हाफ ही निकाल रहे हैं हम, ठीक है। तो हो जाएगा 2.303 अपॉन में के आ गया, log क्या आ गया, आर नॉट को तो आर नॉट रखोगे, और आर को क्या कर दोगे, आर नॉट बाय 2 कर दोगे, ये 2 ऊपर चला जाएगा और आर नॉट से आर नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा यहाँ log 2, ठीक है। तो log 2 की वैल्यू याद रखेंगे हम, और ये हमारा हो गया टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 इंटू log 2 की वैल्यू याद रखेंगे अपॉन के। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.693 डिवाइड बाय के। तो यहाँ टी हाफ का एक नया फॉर्मूला जनरेट हुआ है हमारा 0.693 बाय के, log 2 का 0.693 बाय के। तो यहाँ से हमने नया फॉर्मूला क्या जनरेट करा है, टी हाफ की वैल्यू 0.693 बाय के। तो यहाँ पे कहीं भी ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है, रेट कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, और ये न्यूमेरिकल वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो हम यहाँ से टी हाफ इजीली
कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक हमने अभी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक और फॉर्मूला क्या देखा है, बार बार लिखोगे बार बार लर्न रहेगा, 2.303 अपॉन टी log r नॉट बाय r। बस क्या ध्यान रखना है, ऊपर इनिशियल नीचे फाइनल, इनिशियल बाय फाइनल। तो ये हमारा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ, ये दो फॉर्मूले हमें जरूर याद रखने हैं। अब हम इसका एक छोटा सा जो हम इसके बिहाफ पे हम इसका क्या देख सकते हैं, ग्राफ भी देख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम इसका ग्राफ देखें, ठीक है, तो इसके दो टाइप से ग्राफ बन सकते हैं। एक जब हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे तो हमारी एक ये इक्वेशन बनी, तो एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जैसी है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इससे हमारा ग्राफ कैसे बनेगा, y पे क्या आ जाएगा हमारा ln r की कंसंट्रेशन और x पे मेरा मतलब टाइम के साथ इसका है। तो स्लोप कैसी है इसकी, माइनस के, वही जो डिक्रीजिंग है, क्या है इसकी स्लोप माइनस के, और इसका ये वाला हो गया ln r नॉट, क्या चीज, इंटरसेप्ट। ठीक है, इसका इंटरसेप्ट हो गया ये। जबकि हम फाइनल जब हम log में चेंज करके आए, तो अगर मुझे ग्राफ बनाना हो log r नॉट बाय r, log r नॉट बाय r वर्सेस टाइम के बीच में, तो इसकी स्लोप क्या आएगी, इसके साथ होता ना, तो इसकी प्लस में c कुछ भी नहीं है, जीरो है, तो इंटरसेप्ट जीरो है, तो यहाँ से शुरू होगा हमारा ग्राफ, और इंक्रीजिंग है तो ऐसे शुरू होगा, स्ट्रेट लाइन जाएगी, तो इसका स्लोप होएगा हमारा k बाय 2.303। ठीक है, तो तुम्हें ध्यान रखना है कि तुमसे ये वाला ग्राफ पूछा है, दिस वर्सेस दिस पूछा है, दिस वर्सेस दिस पूछा है। ठीक है, तो एक तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर का ये ग्राफ होता है, एक तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर का ये ग्राफ होता है, और एक तुमने जीरो ऑर्डर का ग्राफ देखा था पीछे, तो ये था हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन। दोनों की हमने हाफ लाइफ देखी, दोनों के हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन देखी। तो इसका जो बाकी का जो पोर्शन रह गया इस चैप्टर का, वो हम पार्ट 3 में देखेंगे। थैंक यू।